16वीं शताब्दी का राजस्थान, मुगल आक्रमणों की आंधी और मेवाड़ की अडिग धरती। चित्तौड़गढ़ का किला अटल खड़ा था और उसके रक्षक थे महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा। शरीर पर असंख्य घाव, एक आंख खो चुकी, लेकिन हौसला अडिग। राणा सांगा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे स्वराज की पहचान थे। इसी मेवाड़ में आई मेड़ता की राजकुमारी मीरा, बचपन से ही कृष्ण की भक्त। जब मां ने कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा, यही तुम्हारे पति हैं, मीरा ने वही सच मान लिया। राजनीतिक कारणों से मीरा का विवाह हुआ राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। महल मिला, वैभव मिला, लेकिन मीरा का मन बस गिरधर गोपाल में ही लगा रहा। वे भजन गाती, नाचती, कृष्ण में खोई रहती। भोजराज ने उनकी भक्ति को समझा और राणा सांगा ने कहा, ये बहू हमारे कुल की शान है। फिर समय बदला। भोजराज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। मीरा विधवा हो गई। अब वही भक्ति उन्हें दोषी ठहराने लगी। एक रात राणा सांगा क्रोध में तलवार लेकर मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला और सामने मीरा थी, अकेली कृष्ण के सामने नाचती हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। राणा सांगा की तलवार वहीं गिर गई। आंखें भर आए। उन्होंने कहा, बहू तुम सच्ची भक्त हो। कुछ समय बाद खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा बाबर से लड़ते हुए अमर हो गए। उनके बाद मीरा पर अत्याचार हुए, जहर दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया। आखिर मीरा ने महल छोड़ दिया और कृष्ण की शरण में चली गई। ये कहानी सिखाती है, मेवाड़ की आत्मा तलवार और भजन दोनों से बनी थी। एक ने धरती बचाई, दूसरी ने आत्मा।